तो कैसे हैं आप लोग? खैर आज मैं अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म YouTube पर बैठा था और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे मैंने क्या देखा। 17 अक्टूबर धनतेरस के दिन घर में छिपकली देती है ये चमत्कारी संकेत, तो समझ लेना हो जाओगे माला माल। ओह ये आओ देखे हम में से कितने लोग माला माल निकले। यदि धनतेरस वाले दिन छिपकली क्या छिपकली छिपकली कौन सा जीव है यार? छिपकली अली रे अली छिपकली ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में धनतेरस के दिन छिपकली आती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अच्छा नहीं, ये कहा जाता है क्या होता है? कहीं सुना है तूने? किसी पंचायत में बैठा था तू? नहीं, एक बार को अगर पब्लिक शौचालय पे भी लिखा होता ना मैं तब भी मान लेता, लेकिन ये कहा जाता है, ये भोसड़ी के कह कौन रहा है? ऐसे तो मैं भी कुछ भी कह दूं। कहा जाता है अपनी नाभि में कंचे की गोली दबाने से लड़कियां तुम्हारी तरफ भगी चली आती हैं। छिपकली का घर में घुस के सिर्फ एक ही काम होता है, बच्चे पैदा करना, और उन बच्चों का काम होता है और बच्चे पैदा करना। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं धनतेरस पर छिपकली का कौन सा व्यवहार किस तरह का संकेत देता है। मतलब ये चाहता है मैं अपने घर पे छिपकली ढूंढूं और उसका व्यवहार नोटिस करूं। नहीं और कोई काम थोड़ी ना है मेरे पे। साला कैसी अजीब हरकतें करवा रहा है यार। भोले की कौन सी गोली खा के बैठा इस दिवाली। पहला, छिपकली का जमीन पर चलना। यदि धनतेरस के दिन छिपकली आपके घर की जमीन पर चलती है तो घर में धन आने के नए रास्ते खुल जाते हैं। इसे कहते हैं साफ साफ चूतिया काटना। छिपकली धरती पे नहीं चलेगी तो क्या भैंचोद हवा में उड़ेगी? साले पागल है? ऐसे तो लोग छिपकलियां बेचना शुरू कर देंगे। सुतली पंख के साथ छिपकलियां ही बिक रही है। बहनचोद हद है यार, क्या हो क्या गया है इस दुनिया को? छिपकली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ऐसे में आपको स्नान कर माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? मैं छिपकली पे गिरा हूं या वो मेरे पे गिरी है? कई बार छिपकली अपने मुंह से धीमी धीमी आवाज भी निकालती है। पता है लोग टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें करते हैं। कोई मूवीज देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई रनिंग के लिए निकल पड़ता है, और ये तारे जमीन पर भोसड़ी का छिपकलियों को आवाज निकालते हुए सुनता है। इस व्यक्ति ने वेलापंती की सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसी चीजें देख के इंसानियत पे शक होता है। एक इंसान कितनी बकचोदी पेल सकता है यार। और कमेंट्स तो देखो इस वीडियो के। अगर छिपकली वेस्ट की दीवार पर हो तो सर मेरे घर छिपकली दीवार पर चलते हैं। खैर अब चलते हैं दूसरे जानवर की तरफ। यदि बिल्ली दिवाली की रात आकर आपकी छत पर मल त्याग कर दे तो इसे हम ज्योतिष के अनुसार स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति का संकेत मानते हैं। इसने तो बिल्ली की टट्टी तक नहीं छोड़ी। पैसों और बिल्ली की टट्टी का क्या कनेक्शन है? अकेला ऐसा इंसान है जो अपनी छत पे बिल्ली की टट्टी देख के खुश होता है। आखिर ये दिन आ ही गया। कर ले, आराम से कर ले, सफाई की टेंशन मत लियो। कर, तू कर, बस तू कर। वाह क्या टट्टी है, क्या टट्टी है। अगर दिवाली की रात छछूंदर आपके घर में आ जाए या आपके घर में छछूंदर की आवाज। बस 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 भोसड़ी का भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा। ये अपने घर में टॉम एंड जेरी खिलवा रहा है। कभी चूहा कभी बिल्ली, चूहा बिल्ली के आगे, बिल्ली चूहे के पीछे। ही इज हैविंग टू मच फन। अब चलो यार, जानवरों तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने पौधे तक नहीं छोड़े। दिवाली पर बस यहाँ रख देना एक तुलसी का पत्ता। कहाँ रखने का इरादा है तुलसी के पत्ते को? ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तुलसी की जड़ को लाने से पहले आपको एक दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। ये चाहता है मैं तुलसी के पत्ते को निमंत्रण दूं, वो भी एडवांस में, एक दिन पहले, क्योंकि आज तो वो किसी और के घर जा रहा है ना। निमंत्रण कैसे देना है? तुलसी से निवेदन करे कि कल को आपको मेरे घर आना है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ तुलसी के पत्ते और सविता भाभी के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों को एक ही चीज बोलनी पड़ती है, कल को आपको मेरे घर आना है। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए आपको आपके घर में यह, तो आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी है। अबे तू टोट के बता रहा है या गुटखा बनवा रहा है? फिर कहेगा तंबाकू लाओ और फिर ऐसे ऐसे करके रख लेंगे भैया जी मुंह में। जिस व्यक्ति पे परेशानी है या जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को लेटा दें और मुट्ठी को। मुट्ठी? यार कितना बदतमीज आदमी है ये। इसने बताया नहीं मुट्ठी मारनी है। इसने पहले से अज्यूम कर लिया मार के बैठे हैं। अब इस बंदे से तुम कोई भी सवाल पूछोगे ना, हर चीज का जवाब है इसके पास। अब तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे? आओ एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो भाई साहब, ये जो मुठ है कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, तो इसे दिन में कितनी बार निकालना चाहिए? आपको या तो 7 बार झाड़ना है या 11 बार। वाओ, 11 बार काफी बुलंद नंबर है। खैर अब ये छोड़िए, आप ये बताइए फिजिकली कुछ फायदा होता है? कई आयुर्वेदिक लाभ भी मिलते हैं और इससे पूरा दिन काम में लगा रहता है। ओ, इससे किसी भी तरह की मानसिक तनाव नहीं रहता। क्या बात। तो देखा दोस्तों, 7 से 11 बार झाड़ने के कितने फायदे हैं। अब यार इस बंदे से ना मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ, इसलिए आज मैं भी तुम लोगों को कुछ
टोटके बताऊंगा। नमस्कार, सुप्रभात, हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज मैं कुछ टोटकों के बारे में बताऊंगा। दिवाली के एक दिन बाद नीम के पत्ते से गांड साफ करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति रहती है और पैसे हमेशा की तरह पेड़ पे उगते हैं। दिवाली की रात अपनी छाती पे सरसों का तेल मलने से धन और स्थन दोनों की प्राप्ति होती। तुम लोगों को आज का दंड पसंद आया तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर पति फेंक के मारो या फिर पतीला, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मेरी मलिबू बीच की फ्लाइट है। मैं घड़ी तो पहन ही नहीं रखी। मोहित, अबे चल जल्दी कर, प्यूडीपाई को भी घेरना है। हाँ।